तो हेलो दोस्तों, एनडीए यूपीएससी की लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एटॉम चैप्टर का अगला लेक्चर है आपका, यानी इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग और कक्षीय त्रिज्या। उससे पहले हमने क्या बोर की परिकल्पना के बारे में अध्ययन कर लिया है। बिल्कुल, बोर की परिकल्पनाओं के बारे में हमने बेसिक से जीरो टू हीरो लेवल से हमने अध्ययन कर लिया है, बट डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डली हुई है, जाकर उसे देखें। अब मैं चालू करता हूँ अपने टॉपिक को बिना टाइम बर्बाद किए। तो देखो, हमने क्या ज्ञात किया है, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या और इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करना है, किया नहीं है, करना है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे इलेक्ट्रॉन की रेडियस, और उसके बाद बात करेंगे हम इलेक्ट्रॉन का वेग, ठीक है, बोले तो वेलोसिटी। तो चालू कर रहा हूं मैं अपनी क्लास को। तो देखो, इससे हमें ये मिलता है कि इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या कितनी आती है, और उसी डेरिवेशन में से हमें इलेक्ट्रॉन का वेग ही ज्ञात करना होगा। इसी एक ही डेरिवेशन में से मैं दोनों डेरिवेशन को क्लियर करा दूंगा एक ही मिनट के साथ। तो देखो, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या बोले तो हमने रेडियस ज्ञात करनी है, इलेक्ट्रॉन की रेडियस बोले तो आर की वैल्यू ज्ञात करनी है, और वेलोसिटी ज्ञात करनी है हमने बी यानी वेग बोले तो वेलोसिटी, ठीक है। उससे पहले हमको थोड़ी सी लैंग्वेज ज्ञात करनी होगी। तो देखो, मैं लैंग्वेज को ज्ञात नहीं, लैंग्वेज को मैं लिख रहा हूं और देखते आइए। तो देखो, सीधे सीधे लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, जब इलेक्ट्रॉन आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में बी वेग से गति लगाता है, तो चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन पर, मतलब बी वेग से गति कर रहा है, तो वहां पर परमाणु का परमाणु क्रमांक बोले तो एटॉमिक नंबर जेड तथा ऊर्जा स्तर की संख्या एन प्राप्त होती है। ये तो एक बेसिक लैंग्वेज है, इसे याद करें या ना करें, बट डेरिवेशन का निचोड़ आपको याद होना चाहिए। तो मैं डेरिवेशन को ज्ञात कर रहा हूं। तो देखो, ये क्या है आपका परमाणु। परमाणु का संपूर्ण तनावेश उसके केंद्र में उपस्थित होता है, या परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र में उपस्थित होता है, जिसे हम नाम क्या देते हैं, न्यूक्लियर। और परमाणु का आकार कितना होता है, 10⁻⁻⁻, और न्यूक्लियर का आकार कितना होता है, 10⁻⁻15। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि परमाणु को हम एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू के नाम से भी ज्ञात करते हैं, और न्यूक्लियर को हम एक फर्मी की वैल्यू से भी ज्ञात कर सकते हैं। एक फर्मी की वैल्यू भी 10⁻⁻15 होती है, जिसे हम नाभिक की वैल्यू कहते हैं, और 10⁻⁻10 जिसे हम एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू के नाम से भी जानते हैं, एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये एक मात्रक, मात्रक के मतलब एक बेसिक पॉइंट, ठीक है। अब क्या होता है, परमाणु का समस्त धनावेश उसके केंद्र में उपस्थित होता है, जिसे हम नाम क्या देते हैं, न्यूक्लियर। ये हो गया समस्त धनावेश परमाणु का, जिसे हम नाम क्या देते हैं, न्यूक्लियर। मैंने इसको नाम दे दिया न्यूक्लियर, ठीक है। अब देखो, ये क्या हो गया, पूरा समस्त धनावेश बोले तो नाभिक। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में बी वेग से चक्कर लगाते हैं। तो देखो, इस प्रकार से बी वेग से क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। कौन लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। इसके चारों ओर, न्यूक्लियर के चारों ओर, ठीक है। किस वेग से, बी वेग से, ठीक है। बी वेग से क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है, बी वेग से। इसके चारों ओर, नाभिक के चारों ओर, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब देखो, चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन पर दो बल कार्य करते हैं, दो बल उत्पन्न होते हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल होता है केंद्र की ओर लगने वाला बल, उसे हम नाम क्या देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोले तो अभिकेंद्रीय बल। और अपकेंद्रीय बल क्या होता है, केंद्र से परे की ओर कार्य करने वाले बल को हम क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल बोले तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ये नाभिक, इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस कितनी है, आर, और इस पर केंद्र की ओर बल लग रहा है, तो ये उत्पन्न होता है अभिकेंद्रीय बल, बोले तो एफ ई। ये होता है अभिकेंद्रीय बल, केंद्र की ओर लगने वाला बल, ठीक है, एफ ई। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एम बी स्क्वायर अपॉन में टू, ठीक है, या आप बोल सकते हैं हाफ एम बी स्क्वायर। अब मैं चालू करता हूँ, दो बल उत्पन्न हो रहे हैं, अभिकेंद्रीय इक्वल अपकेंद्रीय बल, यानी सेंट्रीपिटल इक्वल सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीफ्यूगल ऐसा ही नाम है, बल, बट सेंट्रीपिटल अभिकेंद्रीय और सेंट्रीफ्यूगल अपकेंद्रीय, ठीक है। अब देखो, अभिकेंद्रीय इक्वल अपकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय बल एम बी स्क्वायर अपॉन में आर, अपकेंद्रीय बल को मैं एफ ई से डिनोट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। या ऐसे ना लिख करके मैं डायरेक्ट अभिकेंद्रीय बल एफ ई, जिसकी वैल्यू क्या होती है, एम बी स्क्वायर अपॉन में आर अपॉन में टू, हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। वैसे अभिकेंद्रीय का फॉर्मूला होता है
जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है, जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, ये होता है अपकेंद्रीय बल का फॉर्मूला, जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर। जेड परमाणु क्रमांक, ई इलेक्ट्रॉन, आर दूरी, बोले तो रेडियस, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो अभिकेंद्रीय बल एफ एम बी स्क्वायर अपॉन में आर, टू हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ से आगे क्या होगा, अभिकेंद्रीय बल सेंट्री क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वैल्यू क्या होती है या जिसका मान क्या होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ से आगे क्या होगा, मैंने इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन बी वेग से चक्कर लगाता है तो दो आवेश उत्पन्न होते हैं, एक Q1 आवेश और एक Q2 आवेश। आवेश क्यों उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर विद्युत आकर्षण बल उत्पन्न होता है, और विद्युत आकर्षण बल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स का इस चैप्टर के अंदर एक फॉर्मूला आता है कि Q1 Q2 अपॉन में R, ठीक है, विद्युत आकर्षण बल उत्पन्न होता है, ठीक है। विद्युत आकर्षण बल, विद्युत आकर्षण बल, इलेक्ट्रिक आकर्षण बल, ठीक है, या विद्युत बल कह सकते हैं आप इसे, विद्युत बल के नाम से भी जान सकते हैं आप, इलेक्ट्रिक फोर्स, इंग्लिश में कहते हैं इसे इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आप लिख सकते हैं एफ ई के बराबर इसे, क्योंकि अभिकेंद्र यानी केंद्र की ओर उत्पन्न हो रहा है, तो एफ ई इसका फॉर्मूला होता है के क्यू वन अपॉन में क्यू टू बट्टे आर, ठीक है। एफ ई बराबर में के क्यू वन क्यू टू बट्टे आर, और आर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, क्यों हो जाएगा, क्योंकि दूरी है स्क्वायर, वर्ग के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी सेंट्रीपिटल फोर्स, विद्युत आकर्षण, विद्युत या इलेक्ट्रिक फोर्स के दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। इसे हम कूलाम लो के नाम से भी जानते हैं, कूलाम लो भी कहते हैं, यानी कूलाम का नियम भी कहते हैं। तो ये एक फॉर्मूला ऐसा है जो सभी जगह इसका रोल चलता है, ठीक है। अब मैं चालू कर रहा हूँ अगले स्टेप पर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के क्यू वन क्यू टू बट्टे आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ से आगे क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, क्यू वन क्या होता है, क्यू वन क्या होता है और क्यू टू क्या होता है। देखो क्यू वन होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जिसको मैं मान रहा हूँ ई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 गुणा 10 टू द पावर माइनस का 19, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और Q2 को मार रहा हूं मैं कूलाम आवेश या नाविक पर आवेश, नाविक पर आवेश, इसकी वैल्यू मैंने मान ली है Ze, ठीक है। यदि आपको ये कंफ्यूजन हो रही है तो आप बोर मॉडल की परिकल्पना, मैंने 3 परिकल्पना कराई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है, पूरा डिट्टो समझाया है थ्योरी के साथ। अब तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि Q1 की वैल्यू और Q2 की वैल्यू, ठीक है। अब देखो Q1 Q2 की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, तो सेंट्रीपिटल इक्वल ए Q1 की वैल्यू कितनी है ई, और जेड ई, तो जेड ई स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा आर स्क्वायर, इसे मैं मान दूं समीकरण नंबर सेकंड। अब समीकरण एक और समीकरण दो से हम कंपेयर कराएंगे, तुलना कराएंगे, दोनों को हम बराबर रखेंगे, जो कटेगा उसे काट देंगे, और इलेक्ट्रॉन की क्या निकल के आ जाएगी, त्रिज्या निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब मैं इसको एक बार रफ करता हूँ थ्योरी को। देखो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण एक में दो का मान, ठीक है, दो का मान रखने पर, अब देखो एफ ई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, एम बी स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है, तो एम बी स्क्वायर अपॉन में 2 या हाफ एम बी स्क्वायर बराबर में के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर। एम बी स्क्वायर अपॉन में, ओहो, एक मिनट, यहाँ से हम पर गलती हो गई, एम बी स्क्वायर अपॉन में आर होता है इसका फॉर्मूला, सॉरी, एम बी स्क्वायर अपॉन में आर, अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला होता है एम बी स्क्वायर अपॉन में आर, जब से हम टू ही बोलते जा रहे थे, बल्कि गलती हो गई, एम बी स्क्वायर अपॉन में आर होता है, उसके लिए सॉरी। अब मैं आगे बढ़ाता हूँ अपने डेरिवेशन को, आर से आर पता कब चला, जब आर से आर कट ही नहीं रहा तब पता चला, चलो कोई बात नहीं।
गलती तो होती रहती है। तो एम बी स्क्वायर इक्वल के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर। अब हमें क्या याद करना है, आर की वैल्यू निकालनी है। तो आर एम बी स्क्वायर को हम नीचे ले जाएंगे, ए जेड ई स्क्वायर अपॉन में एम बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? तो सबको क्लियर होगा ये यहाँ तक। अब देखो मैं यहाँ से आगे क्या करूंगा, ए की वैल्यू रखूंगा, ई की वैल्यू रखूंगा, एम की वैल्यू रखूंगा और बी की वैल्यू रखूंगा, और इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या का मान निकल करके आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जल्दी से जल्दी, मैं 5 सेकंड का टाइम ले रहा हूँ, जल्दी जल्दी ले लो। 5 मिनट का 5 सेकंड है, वही 5 सेकंड। 5 मिनट तो डेरिवेशन हो जाएगा 5 मिनट में पूरा। अब इस स्टेप को यहीं लिखने दो, यानी यहीं पर रहने दो, क्योंकि हम यहाँ से वेग और निकालेंगे। तो देखो आर इक्वल कितना है, के जेड ई स्क्वायर अपॉन में क्या है, एम बी स्क्वायर, जहां के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यदि इस पूरी वैल्यू को हम हल करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी कुछ इस प्रकार से, 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बट्टे कूलाम स्क्वायर। ई की वैल्यू इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, या कूलाम मत लिखो, कोई कोई जरूरत नहीं है, इसका मात्रक लिखने की। लिख सकते हैं तो आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19। इसका मात्रक भी लिख सकते हैं आप, कूलम, तो लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आती है एम की वैल्यू। एम की वैल्यू कितनी है, 9.1 गुणा 9.1 × 10⁻31 आती है इसकी वैल्यू, -31 मास किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। उसके बाद क्या आता है, वेग। वेग कितना आता है, वेग की वैल्यू आती है v बराबर में 2.2 × 10⁶ किलोग्राम। किलोग्राम का एक आएगी यहाँ पर वेग, यानी वेलोसिटी। और वेलोसिटी का मात्रक क्या होता है, तो देखो वेलोसिटी का वैसे तो होता है वेग बराबर विस्थापन बट्टे समय, विस्थापन मीटर प्रति सेकंड होता है इसका। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि इस वैल्यू को जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा जेड अपॉन में एन आ जाएगा। ठीक है, इस वैल्यू को जब हम वेग निकालते हैं ना, तो ये कुछ जेड अपॉन में एन वैल्यू आ जाती है। तो हम वेग बराबर में 2 पॉइंट, ये इलेक्ट्रॉन का वेग है, मतलब वेग है ये, जब हम इलेक्ट्रॉन का वेग निकालते हैं तो उसकी वैल्यू है। इसी वैल्यू को हम निकाल के बताएंगे कि कैसे निकल के आई है। कुछ भी नहीं है, यहाँ से वेग निकालेंगे हम और अंडर रूट लग जाएगा, मतलब इसमें थोड़ा प्रोसेस चेंज होगा। ठीक है, इसमें बोर की द्वितीय परिकल्पना लागू होगी, तो मैं आगे बताऊंगा कैसे। तो फिलहाल तो आप यहाँ तक 2.2 × 10⁶ जेड अपॉन में याद रख लेना। अब देखो पुट करने पर, तो इसमें पुट कर दो आप, तो आर बराबर में के की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁹ और जेड की वैल्यू कितनी है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद ई की वैल्यू कितनी है, होल स्क्वायर हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर। उसके बाद बट्टे में क्या दे रखा है, बट्टे में दे रखा है एम की वैल्यू, 9.1 × 10⁻⁻31। उसके बाद बी की वैल्यू का होल स्क्वायर है, बी की वैल्यू 2.2 × 10⁶ जेड अपॉन में एन का होल स्क्वायर। आप इसे हल कर लेना, तो हल करके देखो। अब आप हल कर सकते हैं इसको, देखो इसे हल करो, 256 आ जाएगा, 256 16 का वर्गमूल 256 दो संख्या बाद लग जाएगा, तो 2.56। ठीक है, उसके बाद 19 आ जाएगा, और उसके बाद इसका गुणा इससे कराएंगे तो वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू बता देता हूँ मैं आपको। देखो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आएगी, 9 का गुणा 256 से करना कितना आएगा, तो बहुत टाइम लगेगा इसको हल करने में। और देखो कुछ भी नहीं है, 22 244 यानी 4.44 हो जाएगा। उसके बाद 10⁻6 12 हो जाएगा, जेड का स्क्वायर एन का स्क्वायर आ जाएगा, एक जेड से एक जेड कैंसिल हो जाएगा, और 10⁻19 10 यहाँ 38 आ जाएगा। 38 में थे 19 यानी 29 बचेंगे माइनस के। उसके बाद 9.1 है, और ये तो स्क्वायर हो जाएगा 4.44, उसका गुणा इससे करा देना। उसके बाद 12 आ जाएगा, 12 में से 31 में से 12 घटा देना, कितना बचेगा यहाँ पर, यहाँ पर बचेगा 9 1 19 बचेगा शायद मेरे हिसाब से, तो माइनस का 19 बचेगा। और जैसे इसको काट देना और आर की वैल्यू यहाँ पर निकल आएगी। आर की वैल्यू मुझे आप कमेंट कराएंगे, कुछ भी नहीं है इसमें, थोड़ा मैथ की कैलकुलेशन है, मैथ की कैलकुलेशन करेंगे तो आप आर की वैल्यू यहाँ पर मतलब आसानी से प्राप्त कर लोगे, आसानी से अचीव कर लोगे। ठीक है, अब मैं बताऊंगा अगला डेरिवेशन। अगला डेरिवेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। आप इसे हल कर लेना, नहीं मैं तो अभी हल कराऊँ ना, तो ये दूनी हो जाएगी, कम से कम 5 मिनट लगेंगे इस पूरे प्रोसेस को हल करने में। देखो मैं कराई देता हूँ, बास मतलब 22 पॉइंट को हटा दो 1 मिनट के लिए, तो 22 का होल स्क्वायर कितना होता है, 244 444। ठीक है,
और गुणा की डायरेक्ट ट्रिक भी बता देता हूँ आपको। देखो 22 का होल स्क्वायर करना है तो 22 दो बार, इसके नीचे और 22 लिख लो, दो दूनी इसका गुणा इससे कराओ, दो दूनी 4, इसका गुणा इससे कराओ, इसका गुणा इससे कराओ, तिरछा 4 और 4 कितने होते हैं 8, मतलब 484 आएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा 4, दो का गुणा दो से कराओ 484, देखो दो का गुणा दो से 4, दो का गुणा इससे, दो का गुणा इससे, यानी तिरछा दो दूनी 4, 4 दुनिया 4, 4 और 4 कितने होते हैं 8, उसके बाद दो का गुणा इससे करा दो 484 हो जाएगा, यानी 4.84 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 4.84 इंटू 10 टू दी पावर 12 जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 91, ये 91, तो 4.84 इंटू 91 का इससे गुणा करा दे, तो पॉइंट एक संख्या के बाद है। देखो एक का गुणा एक से करा दो 484, उसके बाद 9 चुक 36, 3 8 9 72, 72 दिन 75, 75, उसके बाद 9 चुक 36, 36 और 7 42, तो यहाँ पर आ जाएगा 42 अपन में 4 14, उसके बाद 10, उसके बाद 3, उसके बाद 4 पॉइंट 3 संख्या बाद लगा दो, तो ये हो जाएगा 43.044, 43.044। उसके बाद 31 में से 12 घटा देना, शायद 29 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 43.044 गुणा 10 टू दी पावर माइनस का 19 जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। और आप इसको हल कर लेना, नीचे की वैल्यू तो ये आएगी एग्जैक्ट वैल्यू, थोड़ा रॉन्ग हो वैल्यू में तो आप करेक्ट कर लेना। उसके बाद 256 यानी 2.56 इंटू 90, 9 पंजे 45, 9 चुंगी 54, 54 की 4, 9 पंजे 45, 45 और 5 50, उसके बाद 9 दूनी 18, 18 5 23, 23 यानी 23.04, 23.04 इससे गुणा करने पर आ जाएगा। उसके बाद 38, 38 में से 9 घटा देना, कितना आ जाएगा 29, तो ये आ जाएगी 10 टू दी पावर माइनस का 29। और यहाँ पर शायद 1 मिनट 12, 12 31 में से 12 घटाना, 12 9, ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर बचा 2, हाँ ये भी 19 आएगा, ये यहाँ 29 आएगा। अब देखो चुटकियों में आंसर आएगा, देखो देखो चुटकियों में आंसर आएगा, देखो आर बराबर में कितना आएगा यहाँ पर 23.04 गुणा 10 टू दी पावर 29 माइनस का, उसके बाद इंटू जेड है, उसके बाद क्या है 43.00044 गुणा 10 टू दी पावर माइनस का 19 जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। एक जेड से जेड हो जाएगा, जेड कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आप इसको ऊपर ले जाना, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 10 टू दी पावर 90 में से क्या घटेगा 10 टू दी पावर 19, तो 10 टू दी पावर कितना बचेगा यहाँ 20। ठीक है, और इसका भाग इसमें दे देना, वही एग्जैक्ट वैल्यू निकल करके आ जाएगी। मैंने बहुत सारी कैलकुलेशन करा दी है, देखो इसमें 3-4 मिनट लग गए। अब मैं आगे आपका इलेक्ट्रॉन का वेग बताता हूँ। बस ये प्रोसेस आनी चाहिए आपको, यदि आप यहाँ तक लिख आएंगे तो एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, बट आप यहाँ तक लिख के आ गए, तो यदि ये 2 नंबर का डेरिवेशन होगा तो 1 नंबर मिलेगा, यदि यहाँ तक छोड़ के आ गए। यदि मतलब 1 नंबर तो इसका मिलता है और 1 नंबर उस पूरे का मिलता है, वैसे ये 4 नंबर का डेरिवेशन आता है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा इलेक्ट्रॉन का वेग, उससे पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से जल्दी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो यहाँ से आगे बताऊंगा इलेक्ट्रॉन का वेग। देखो इलेक्ट्रॉन का वेग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लेते हैं बोर की द्वितीय परिकल्पना से, बोर की सेकंड परिकल्पना से। बोर की सेकंड परिकल्पना कहती है एम बी आर बराबर में एन एच अपॉन में 2 पाई। ठीक है, एन एच अपॉन में 2 पाई, एम बी आर बराबर में एन एच अपॉन में 2 पाई। ये काम में आता है, ये समीकरण काम में आता है। ठीक है, मैंने आपके लिए क्या बताया, कोणीय संवेग एन एच अपॉन 2 पाई के बराबर होना चाहिए। ठीक है, बताया था कि नहीं बताया था, मैंने बताया था कोणीय संवेग एन एच अपॉन 2 पाई के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये वो एम बी आर बराबर में एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, अब देखो यहाँ से आगे थोड़ा हम परिवर्तन करेंगे, एम बी आर को आप इधर ले आओ, एम बी आर स्क्वायर को, और के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर को हम बट्टे में लिख देते हैं, एम बी लिख देते हैं। अब इसे लिखने का तरीका एम बी इंटू बी बराबर में के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर। ठीक है, अब देखो आर को यहाँ पर ले आओ, हमें एम बी आर बनाना है ये समीकरण, तो एम बी आर बराबर में के जेड ई स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पर बी। अब एम बी आर की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो एम बी आर की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, या एम बी आर का मान यहाँ पर लिख देंगे हम। तो देखो के जेड ई स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा बी बराबर में एन एच अपॉन में 2 पाई, इसका गुणा इससे कराओ, इसका गुणा इससे कराओ, तो बी एन एच बराबर में
2 पाई गुणा के जेड ई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ से आगे, अब बी की वैल्यू हमें निकालनी है, बी की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो बी बराबर में 2 पाई इंटू के जेड ई स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, एन एच। अब देखो 2 पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 या 3.14 में लिख सकते हैं। के की वैल्यू कितनी होती है 9 गुणा 10 की घात 9, 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर इसका बटे कूलम स्क्वायर। उसके बाद जेड की वैल्यू कोई होती नहीं है, इलेक्ट्रॉन ई की वैल्यू होती है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.4 गुणा 10 की घात 19 माइनस के, ठीक है। उसके बाद एन की वैल्यू कुछ भी नहीं होती है, एच की वैल्यू क्या होती है, कुछ भी नहीं होती है। एच की वैल्यू मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है, एच की वैल्यू, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब देखो ये आपका क्या है, ये होमवर्क है, होमवर्क, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। घर का काम है ये, और घर का काम है, तो घर का काम आप मुझे कमेंट करेंगे भाई कहा था, कमेंट करके